दोस्तों, इस दुनिया में पक्षियों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग सभी प्रजातियों के पक्षी अपने रहने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर नेस्ट यानी घोंसले बनाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ पक्षियों के घोंसले इतने ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक होते हैं जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नेस्ट दिखाने वाले हैं जिनको शायद आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। वीवर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, हमने फर्स्ट नंबर पर वीवर बर्ड नेस्ट को इसलिए रखा है क्योंकि दुनिया में इस बर्ड का घोंसला सबसे सुंदर माना जाता है, जिसे आमतौर पर बुनकर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी को बुनकर पक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पक्षी छोटे छोटे तिनकों से बुनकर अपना घोंसला तैयार करते हैं, जो अक्सर हमें ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और जब मेल वीवर बर्ड घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसके बाद फीमेल बर्ड उसे चेक करती है। अगर उसे सही लगा तो ही आगे का घोंसला बनाने में उसकी मदद करती है। घोंसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में शुरू होती है और फरवरी आते आते पूरी हो जाती है। वीवर बर्ड का घोंसला वाटरप्रूफ होने के साथ साथ पक्षियों को जोरदार आंधी और तूफान से भी बचाता है, जो सच में कमाल है। हमिंग बर्ड नेस्ट। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें, हमिंग बर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। ये पक्षी साइज में काफी छोटे होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक होता है। इस पक्षी के पास लंबी और आगे की ओर मुड़ी हुई चोंच होती है, जिसका इस्तेमाल ये फूलों का रस चूसने के लिए करते हैं। और वहीं अगर इनके घोंसले की बात की जाए तो इनका घोंसला एक टी कप की तरह होता है, जिसे मादा हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके बड़ी मेहनत से बनाती है। और इस घोंसले को बनाने के लिए फीमेल बर्ड लगभग 5 से 7 दिन मेहनत करती है। जमीन से 30 से 60 फीट की ऊंचाई पर पेड़ों की पतली डाली, रेशम और मकड़ी के लावा से घोंसले को तैयार किया जाता है। घोंसला तैयार हो जाने के बाद इसे बाहर की तरफ से हरी पत्तियों से ढका जाता है ताकि ये पेड़ पर आसानी से ना दिखाई दे। ये घोंसला काफी सॉफ्ट होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला स्ट्रेचेबल यानी इलास्टिक के जैसा होता है, जो कि ऐसा घोंसला है जिसमें पक्षियों के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपने आप को बड़ा कर लेता है। ये हमिंग बर्ड आमतौर पर अमेरिका में पाए जाते हैं। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा नेस्ट देखा है जिसे इंसानों द्वारा खाया भी जा सकता है? जी हाँ, ये सुनकर शायद ही आप चौंक जाए, लेकिन ये सच है। दोस्तों, स्विफ्टलेट बर्ड का नेस्ट यानी घोंसला इंसानों द्वारा बड़े मजे से खाया जाता है। ये पक्षी साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जो जमीन के नीचे अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला छोटी पॉकेट की तरह होता है, जो गुफाओं की दीवार से चिपके होते हैं, और ये अपना घोंसला अपनी ही सलाइवा यानी लार से बनाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों द्वारा इन्हें खाया भी जा सकता है। और जब दिन के समय की धूप इन घोंसलों पर पड़ती है तो ये व्हाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इन घोंसलों की कीमत $4000 यानी 3 लाख प्रति किलो तक होती है, जिसकी वजह से अपने मुनाफे के चक्कर में कुछ लालची इंसान इन परिंदों का घर उजाड़ देते हैं। और यही रीजन है कि दिन प्रतिदिन इन पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, जो सच में बहुत दुखद है। कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, छोटा और बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला यह पक्षी आमतौर पर हरी भरी जगह जैसे जंगल, गार्डन आदि जगहों के आसपास रहना पसंद करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों को कोन की शेप में बुनकर या सीलकर बनाते हैं, जो वाकई में कमाल की कला है। और ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले पत्तों को दोनों किनारों को चोंच से होल करते हैं, फिर उसके बाद स्पाइडर सिल्क से पत्तों को कोन की शेप में सील देते हैं, जिसके बाद ये पक्षी उसके अंदर सॉफ्ट सिल्क को रखते हैं। अब घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और ये कलाकारी देखने में सचमुच अद्भुत है। पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाने की वजह से ही इस पक्षी का नाम टेलर बर्ड रखा गया है। ग्रेट हॉर्नबिल। दोस्तों, ये पक्षी आमतौर पर इंडिया, भूटान और नेपाल जैसे देशों में देखे जा सकते हैं, जिनकी चोंच काफी ज्यादा लंबी, मजबूत और आगे की ओर घुमावदार होती है। ये पक्षी अपना घोंसला किसी पेड़ के खोखले हिस्से में बनाकर तैयार करते हैं, जहां पर आसानी से होल करके घोंसला तैयार किया जा सके। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे बाहर से कीचड़ से कवर किया जाता है, और सिर्फ हवा अंदर आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह खाली रखी जाती है।
और अंडे देने के समय मादा हॉर्नबिल घोंसले के अंदर ही बंद रहती है। मादा हॉर्नबिल तब तक अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलती है जब तक बच्चे खुद अपनी देखभाल करने के लायक ना हो जाए। लगभग मादा पक्षी 3 महीनों तक अपने घोंसले के अंदर ही बच्चों के साथ रहती है और तब तक मेल हॉर्नबिल अपने बच्चे और फीमेल हॉर्नबिल के लिए खाना लाने का काम बड़ी ही मेहनत के साथ करता है। और वही दुखद बात यह है कि भारत के अंदर इन पक्षियों का शिकार दवाई बनाने और खाने के लिए किया जाता है, जिस कारण इनकी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। इंजीनियर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, ये पक्षी आमतौर पर साउथ अमेरिका में देखा जाता है, जिसका घोंसला बनाने का तरीका देखकर आप चौंक जाएंगे। वैसे इस पक्षी का रियल नाम रूफुस हॉर्नर है, जो कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये पक्षी कीचड़ और छोटे घास के तिनकों से अपना घोंसला बनाकर तैयार करते हैं और ये घोंसला मिट्टी से बने होने के कारण काफी ज्यादा मजबूत भी होते हैं। इन घोंसले को पूरी तरह से तैयार करने के लिए इस पक्षी को हजारों बार उड़कर कीचड़ और घास के तिनकों को लाना होता है और इस घोंसले को छोटा सा एंट्री पॉइंट भी होता है ताकि सिर्फ बड़े ही अंदर जा सके और बड़े शिकारियों से बच सके। और वहीं ये पक्षी इतने दयावान भी होते हैं कि एक बार घोंसला इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ देते हैं ताकि दूसरे पक्षी उसे इस्तेमाल कर सके, जो सच में कमाल है। वुड पीकर बर्ड। दोस्तों, अपना घोंसला या घर बनाने के लिए तो हर कोई इंसान या पक्षी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन वुड पीकर बर्ड एक ऐसा इकलौता पक्षी है जिसके जितनी मेहनत शायद ही कोई करता हो। दोस्तों, ये पक्षी पेड़ के तने को अपनी मजबूत चोंच से खोदकर अपना खाना ढूंढता है, जिसकी चोंच काफ़ी ज़्यादा मजबूत और नुकीली होती है, जो एक नुकीले हथौड़े की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये पेड़ की मजबूत से मजबूत छाल को भी बड़ी आसानी से तोड़ देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये पक्षी 1 सेकंड में तकरीबन 20 बार चोंच मारता है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए ये एक खोखले पेड़ या फिर जिंदे पेड़ के खोखले हिस्से का चुनाव करते हैं। अपनी नुकीली चोंच से ये पेड़ के अंदर एक सुराख बनाते हैं, जिसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा गहरा बनाया जाता है। घोंसला तैयार होने के बाद ये पक्षी उसे अंदर से सॉफ्ट बनाने के लिए काई का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनने में लगभग 3 हफ्तों का समय लगता है। उसके बाद फीमेल बर्ड अंडे देती है, जिसमें से 7 से 10 दिनों के अंदर बच्चे निकल आते हैं और इन बच्चों की देखभाल मेल और फीमेल बर्ड दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। सोशिएबल वीवर बर्ड। दोस्तों, इनका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। एक बड़े घोंसले में तकरीबन 5 से लेकर 100 होल्स होते हैं, जिनमें 10 से लेकर 400 पक्षी रहते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर घास के छोटे तिनकों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 से 5 घोंसले भी देखे जा सकते हैं और अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो तो इनके घोंसलों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पक्षी सालों साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और ये घोंसला वाकई में बहुत बड़े होते हैं और कई बार तो ये पक्षी स्पैरो वगैरह इनके घोंसले का इस्तेमाल भी करते हैं। ये घोंसला दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है, जो सच में बहुत शानदार लगते हैं। यूरोपियन बी ईटर बर्ड नेस्ट। दोस्तों, ये खूबसूरत सा दिखने वाला पक्षी आमतौर पर नदियों और समुद्र के पास पाए जाते हैं। अंडे देने के समय ये पक्षी मिट्टी की दीवार में टनल यानी सुरंग बनाते हैं, जिसमें ये पक्षी तकरीबन 5 से 7 अंडे देते हैं। दोनों ही नर मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये पक्षी ज्यादातर मधुमक्खी को अपना शिकार बनाते हैं, जिस कारण इनको बी ईटर बर्ड के रूप में भी जाना जाता है। और प्रजनन के समय मादा बर्ड घोंसले के आसपास ही रहती है और नर पक्षी खाना लाने का काम करते हैं। घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर न होने के कारण इनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके घोंसले पर हमेशा दूसरे जीवों का हमला होता रहता है। दोस्तों, आपको इन सभी घोंसलों में से सबसे सुंदर घोंसला कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।